नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी एक बार पुनः आपका ओनो स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टूडेंट लाइफ में जो है इतनी परेशानियां आती हैं और हम सभी को जो है इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो उन्हीं परेशानियों में से कुछ परेशानियों पे मैं आज बात करना चाहता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि पढ़ते पढ़ते हमें थोड़ी हताशा महसूस होती है, थोड़ी निराशा महसूस होती है। कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, हमारी मेहनत जो है सकारात्मक रूप से सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है हम किसी गलत दिशा में पड़ गए हों। तो ये सब जो है हमारी मानसिक अभिवृत्ति जो है उसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो हमें दरअसल समझना पड़ेगा कि हम जो डीमोटिवेट होते हैं वो किस वजह से होते हैं। उस बिंदु को समझने के बाद हम जो है जाएंगे कि मोटिवेट होने के जो बिंदु हैं उनमें क्या ऐसे बिंदु होते हैं जिसकी वजह से मतलब एक व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहता है। तो डीमोटिवेट और मोटिवेट का अंतर हमें समझना पड़ेगा। डीमोटिवेट और मोटिवेट के बीच का जो अंतर है उसे हमें समझना पड़ेगा। दरअसल एक होता है मोटिवेशन। क्या होता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन दरअसल मोटिवेशन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है एक्सटर्नल, जैसे हम बाह्य मोटिवेशन कहते हैं। सेल्फ मोटिवेशन हम इसे बोलते हैं जो हमारे अंदर से निकलता है। हम ऐसे कार्य करते हैं कि मतलब हमें फिर बस वही चाहिए। जैसे कि आपको कभी कभी लगता होगा, जैसे ही आईएएस का रिजल्ट आता है आप योजनाएं बनाने लगते हैं कि कल से हम ये पढ़ेंगे, ये बनेंगे, अपना चार्ट बना लिया, इतने घंटे ये पढ़ना है, उतने घंटे वो पढ़ना है। ये होता है आपका सेल्फ मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन, किसी मोटिवेशनल की वीडियो सुन ली आपने, संदीप माहेश्वरी की सुन ली, किसी और की सुन ली, और उसकी सुन के वीडियो आपको अगले 2 घंटे तक क्या रहा? मोटिवेशन रहा कि ऐसा होता है, चींटी इतना अपने से इतने गुना लेके चलती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो दरअसल यदि आपके पास सेल्फ मोटिवेशन रहेगा ना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मोटिवेशन खुद से प्राप्त करिए। मोटिवेशन जो है खुद से प्राप्त करिए। यदि आप दूसरों से प्राप्त करेंगे ना तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, केवल वो क्षणिक रहेगा। कहने का मतलब ये है। यानी कि यदि हम बात करें कि यदि बात की जाए कि सेल्फ मोटिवेशन के तरीके क्या होते हैं, यानी कि यदि कोई बात कहे कि चलिए मान लेते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है हम प्राप्त नहीं करते, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन के क्या तरीके हैं। हम जो है एक टाइम के बाद हताश हो जाते हैं। हम क्या है अपनी मेहनत पर कहीं ना कहीं आंशिक रूप से जो है कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से जो है क्या करने लगते हैं? शक करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? शक करने लगते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं कहीं उस मेहनत से क्या है हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो यदि हम बात करें कि सेल्फ मोटिवेशन जो है क्या है, सेल्फ मोटिवेशन कैसे आता है, तो देखिए हर किसी की अपनी एक इंटरेस्ट होता है, हर किसी का अपना क्या होता है, एक हॉबी होती है। तो हफ्ते में जो है या सप्ते में जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, उस इंटरेस्ट को या उस हॉबी को अपना टाइम दीजिए। क्या कीजिए? टाइम दीजिए, जिससे कि आपकी जो माइंड है, क्या है? माइंड है, आपकी अभिवृत्तियां हैं, आपकी अभिवृत्तियां हैं वो क्या होंगी? सकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से सकारात्मक रहेंगी। क्या रहेंगी? सकारात्मक रहेंगी। आप थोड़े ऊर्जावान रहेंगे। कहते हैं ना कि यदि आप जो है किसी का मन क्रिकेट खेलने में लगता है, किस में लगता है? क्रिकेट खेलना उसे अच्छा लगता है, उसकी क्रिकेट के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो उस व्यक्ति को जो है क्रिकेट खेलने के बाद जो आनंद मिलता है तो वो व्यक्ति डीमोटिवेट नहीं होता। क्या नहीं होता? वो व्यक्ति डीमोटिवेट नहीं होता। ऐसे ही यदि हम बात करें सेल्फ मोटिवेशन की, आप जो है पढ़ाई के प्रति जो है पर डे जब सोते हैं आप तो उस टाइम मतलब उस पढ़ाई के मैंने आज क्या क्या किया, कितना टारगेट पूरा किया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पर डे छोटे छोटे टारगेट, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े टारगेट रख लिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, आज एथिक्स ख़त्म कर देनी है, इकोनॉमी ख़त्म कर देनी है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे टारगेट रखिए, किसी एक टॉपिक को ख़त्म करिए
और उसके बाद रात को सोते समय ये सोचिए कि मैंने आज क्या क्या ख़त्म किया। तो आपको जो एनर्जी मिलेगी कि आज मैंने इतने सारे के सारे टारगेट अचीव कर लिए, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी उसी को हम सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। तो छोटे छोटे टारगेटों में अपने सिलेबस को बांटिए, अपनी मेहनत को जो है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए, और उससे जो एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। अब यदि हम बात करें इसके बाद कि सेल्फ मोटिवेशन का जो नया तरीका है, यदि हम बात करें कि सेल्फ मोटिवेशन का जो नया तरीका है उसे हम कैसे अचीव करें, तो दोस्तों एक बात ये हो सकती है कि आप योजनाएं ऐसी बनाइए जिससे कि आपके लोग या आपका ग्रुप जो है एक ही, जैसे कि मान लीजिए कि आप 5-6 लोग हैं, एक ही तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस की तैयारी में संलग्न हैं, तो यदि आपका ग्रुप जो है सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, आपका ग्रुप जो है सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, तो यदि आप अपने ग्रुप के टच में रहेंगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। यदि आपका ग्रुप जो है अलग अलग तैयारियों से रिलेटेड होगा, जिनकी मंजिल अलग अलग होगी, तो आपके ग्रुप से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमेशा ग्रुप ऐसा रखिए जो जिनकी मंजिल और आपकी मंजिल जो है क्या हो, एक ही हो। इसके बाद जो यदि हम बात करें सेल्फ मोटिवेशन की, इसके बाद हम बात करें कि सेल्फ मोटिवेशन का और क्या नया तरीका हो सकता है, तो सेल्फ मोटिवेशन का एक नया तरीका ये हो सकता है कि आप जो है कभी भी अपने को कम मत समझिए। क्या है? अपने को कम मत समझिए। आप ये समझिए कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कोई छोटी बारीकियां महसूस कमी रह जा रही है। क्या है? छोटी बारीकियां कमी रह जा रही है। आप हमेशा जो अपनी मेहनत है उस पर सकारात्मक रहिए। क्या रहिए? सकारात्मक रहिए। अब नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये लाइन जो है गढ़ी गई है वो किसी न किसी आधार पर तो गढ़ी गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे ही हवाबाजी कर गया होगा। तो जो भी कहा गया है आज तक महान नेताओं के द्वारा, कि महान जो शासक प्रशासक हुए हैं उनके द्वारा जो भी कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप अपनी मेहनत के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखिए, जिससे कि आप जो है अब नहीं तो अगली बार और अगली बार नहीं तो अगली बार सफल जरूर होंगे। तो मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आप जो है सेल्फ मोटिवेट होइए, न कि एक्सटर्नल मोटिवेट। धन्यवाद।